नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चंडीगढ़ ज्ञान में। आज की इस वीडियो में मैं गोविंद जांगड़ा आप सभी के लिए पिछली साल का पुलिस एएसआई का एग्ज़ाम लेकर आ रहा हूं, जो चंडीगढ़ पुलिस का हुआ था उसका एग्ज़ाम, और वो भी हिंदी में ट्रांसलेट करके लेके आया हूं भाई। मुझे इसमें एक से दो दिन की मेहनत लगी, तो आप भी एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उसके में आपकी कोई मेहनत नहीं लगेगी, एक बटन से ही हमारा भी चैनल थोड़ा ग्रोथ में होगा। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। चंडीगढ़ पुलिस का एएसआई का जो पेपर 11 बजे हुआ था 12 बजे ख़त्म हो गया था। यह 18/12/2022 को हुआ था। इसके क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आ रहा हूँ मैं आप सभी के लिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हाल में लॉन्च की गई 5G सेवा के पहले चरण में शामिल था? इसका आंसर आएगा आपका जामनगर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। भ्रष्टाचार निवारण समिति का नेतृत्व किसने किया, जिसके कारण इसकी स्थापना हुई? भारत का सतर्कता आयोग कौन सा था? तो इसका आंसर आएगा आपका ए के स्थानम। नेक्स्ट पे आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। भारत का सबसे पुराना लाइट हाउस लगभग 640 ईस्वी पूर्व द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर आएगा आपका पल्लव राजा के द्वारा आपका बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इंटरपोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाल में ही भारत ने लगभग एक अंतराल बाद इंटरपोल महासभा की बैठक की मेज़बानी की। 25 वर्ष। इंटरपोल में लगभग 196 सदस्य देश हैं। सेकंड है, भारत 1948 में इंटरपोल का सदस्य बना। इसका आंसर आएगा आपका ए, 1 और 2 दोनों। भारत इंटरपोल में लगभग 196 देश सदस्य हैं और भारत 1948 में इंटरपोल का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन पे आगे। निम्नलिखित मिलानों पर विचार करें। पीएम विकास का पहल योजना उत्तर पूर्व के गांव में विकास को बढ़ावा देना। सेकंड है, फेम इंडिया योजना पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना। ऑपरेशन माही सहेल ट्रेन में महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना गरीबों और वंचितों को बिजली का अधिकार। उपरोक्त में से कौन सा सही मिलान है? तो आपका फिफ्थ का आएगा आपका बी, 1, 2 और 3, फोर्थ नहीं आएगा इसमें। छठे पे चलते हैं हम। थीम व्यवहार में सभी के लिए गरिमा प्रतिबद्धताएं जो हम सामाजिक रूप में मिलकर बनाते हैं, न्याय, शांति और ग्रह का संबंध है। इसका आंसर आएगा आपका गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट आते हैं हम। जलवायु परिवर्तन पर सीओपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीओपी का मतलब पार्टियों का सम्मेलन है। सीओपीआई 1995 में ज्यूरिख में हुआ था। सीओपी 21 में पेरिस समझौते पर सहमति बनी थी। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, केवल 3। सीओपी 21 में पेरिस समझौते पर सहमति बनी थी। नेक्स्ट आता है हमारा 8वां क्वेश्चन पे आगे। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित एल्यूमीनियम मालगाड़ी रेक में किसने सहयोग किया था? इसका आएगा आपका बेस्को और हिंडाल्गो। नेक्स्ट पे आते हैं हम। भारत रत्न किसे एक साथ नहीं दिया गया? इसका आएगा आपका जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई और रविशंकर। नेक्स्ट पे आते हैं हम। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना। सूची 1 में आता आपका डी गुकेश 17 रन से हैं गोल्फ से शूटिंग से। जयप्रकाश नूटिया 17 रन से हैं गोल्फ से शूटिंग से। तो इसका 10th का आएगा आपका डी, ए एंड सी। नेक्स्ट पे आते हैं हम। पंचतंत्र की कहानियाँ महान नैतिक पाठों वाली भारतीय दंतकथाएँ किसने लिखी? इसका आएगा आपका विष्णु शर्मा ने आपकी दंतकथाएँ लिखी थी। नेक्स्ट पे आते हैं। एक धर्मी व्यक्ति के रूप में किसी को दूसरों के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए? तो इसका आएगा आपका चरित्र। नेक्स्ट पे आते हैं। नैतिकता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। मानव जीवन में व्यवहारिक आचरण का वर्णनात्मक अध्ययन। मानव आचरण में क्या सही या गलत, इसका सरल अध्ययन। भलाई के लिए आचरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन। धर्म और उसके मानवीय इंटरफेस का
आलोचनात्मक अध्ययन। तो 13वां का आएगा आपका बी, मानव जीवन में व्यवहारिक आचरण का वर्णनात्मक अध्ययन। 14वां क्वेश्चन आता है आपका, ओमेर्टा चुप्पी की एक संहिता जो माफिया के सदस्य के बीच विकसित हुई। इसकी आदत थी अपराधियों को पुलिस से बचाना। इसका आंसर आएगा आपका बी, संगठन के लिए नैतिक रूप से सही व्यवहार, लेकिन इसे गलत के रूप में भी देखा जा सकता है। 15वां क्वेश्चन पे आते हैं, एक वकील का कार्य जो अदालत को बताता है कि उसका क्लाइंट दोषी है वह है। इसका आएगा आपका अनैतिक और नैतिक दृष्टिकोण से सही लगता है। ओके। 16वां क्वेश्चन आता आपका, दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या को 2 गुना और दूसरी संख्या को 3 गुना का योग 141 है, और पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या को 2 गुना का योग 174 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 16वां क्वेश्चन पर आएगा आपका सी, 48 आएगा इसका। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं, वर्गमूल 900 प्लस 0.09 माइनस वर्गमूल 0.00009, इसका माइनस क्या आएगा? क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। इसका मैथ का क्वेश्चन है ये। इसका आएगा आपका 30.297। नेक्स्ट पे आते हैं 18वें क्वेश्चन पे, 4 पुरुष ABCD का औसत वजन 67 किलोग्राम है। 5वें व्यक्ति ई को शामिल किया जाता है और औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। ए और एफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एफ का वजन ई से 4 किलोग्राम अधिक है। ए के प्रतिस्थापन के कारण औसत वजन घट जाता है और औसत वजन 64 किलोग्राम है। ए का वजन ज्ञात कीजिए। 18वें क्वेश्चन का आएगा आपका बी, 66 किलोग्राम आंसर आएगा इसका। 19वें में आते हैं, दूध से भरे एक बर्तन में 4 लीटर दूध निकाला जाता है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह ऑपरेशन 3 बार और किया जाता है। कंटेनर में बचे दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात 16:65 है। शुरुआत में कंटेनर में कितना दूध था? 19वां क्वेश्चन आएगा इसका आपका बी आएगा, 12 लीटर। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स वाई और जेड 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में हिस्सेदारी के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने के बाद यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 लाभ में वाई का हिस्सा क्या होगा? इसका आपका आंसर आएगा सी, 4,000 रुपये वाई का हिस्सा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ए एक लेन का 3/4 भाग काम 18 दिनों में कर सकता है। बी एक लेन का 2/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी लेन का 60% कार्य 24 दिनों में कर सकता है। यदि ए, बी और सी क्रमशः 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन अकेले कार्य करते हैं तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहता है? ए है 40, बी है 25, सी है 30, डी है 27%। तो आंसर आएगा आपका इसका 21 का सी आएगा 30%। 22 पे चलते हैं, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 24 मिनट में और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाए? 22 का आएगा आपका इसका 20 मिनट में, डी आंसर आएगा इसका। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर घंटा की औसत से गति से यात्रा करती है। प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। एक लोकल ट्रेन 50 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है। प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट के लिए रुकती है। यदि रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर यात्रा करने लगी तो जिस समय में एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा करती है, लोकल ट्रेन कितने किलोमीटर की यात्रा करेगी? 23वां क्वेश्चन है इसका, ए है 400 किलोमीटर, बी है 405 किलोमीटर, सी है 307.5 किलोमीटर, डी है 415.5 किलोमीटर। 23 का आपका इसका आएगा 307.5 किलोमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 24वें पे, मोनू को 1 वर्ष के बाद
सोहन को 440 रुपये का भुगतान करना होगा। सोहन ने मोनू को 220 रुपये नकद देने और 220 रुपये का भुगतान 2 साल के लिए स्थगित करने के लिए कहा। मोनू इससे सहमत है। यदि ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है तो मोनू का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ए है इसका 3.33 रुपये का लाभ, बी का 8 रुपये का लाभ, सी 9 रुपये का नुकसान, डी 3.33 रुपये का नुकसान। इसमें हानि हुई या लाभ हुआ? 24वें का आएगा आपका डी 3.33 रुपये का नुकसान। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपये में चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्षों के लिए 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर रखी गई राशि ज्ञात कीजिए। 25वें क्वेश्चन का आपका आएगा ए। 26वें पे आते हैं। राम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और श्याम 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर एक्स वाई से कितनी दूर और किस दिशा में है? ए है 29 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, बी 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, सी 21.2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, डी 15 से वर्गमूल 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। 26 का आएगा आपका आंसर सी आएगा 21.2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कूट भाषा में ट्रेन मेन केन सेन का अर्थ है वह भगवान में विश्वास करता है। उपरोक्त दी गई जानकारी के आधार पर आशावादी विश्वास मित्रता का कोड है। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। बी फैन मेन 10, सी फैन मेन जेन, डी सेन फैन 10। 27वें का आपका आंसर आएगा सी फैन मेन जेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में से एक्स शीर्ष के 22वें स्थान पर और वाई जो एक्स से 5 रैंक नीचे से 34वें स्थान पर। कक्षा में सभी छात्र परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए। यदि कक्षा के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात 2:3 है तो कक्षा में कितने छात्र थे? ए 100, बी 150, सी 90, डी डेटा अपर्याप्त। 28वें क्वेश्चन का आएगा आपका बी 150, 150 आंसर आएगा इसका। 29वें क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या के प्रतिनिधि नमूने के सर्वेक्षण से पता चलता है कि समाचार पत्र ए को 26% लोग पढ़ते हैं, समाचार पत्र बी को 25% लोग पढ़ते हैं, समाचार पत्र सी को 14% लोग पढ़ते हैं, समाचार पत्र ए और बी 11% पढ़ते हैं, समाचार पत्र बी और सी 10% लोग पढ़े जाते हैं, समाचार पत्र सी और ए 9% लोग पढ़ते हैं, समाचार पत्र सी केवल 0% द्वारा पढ़ा जाता है। तो अधिकतम 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले पाठकों का कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले पाठकों से अनुपात क्या है? ए 19.4, बी 7.3, सी 7.4 निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका आएगा आपका आंसर आएगा ए 19.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 30वें क्वेश्चन पे। आकृतियों के 2 सेट हैं अर्थात समस्या आकृतियाँ जिनमें 5 आकृतियाँ 1, 2, 3, 4, 5 और उत्तर आकृतियाँ ए बी सी डी हैं। उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो समस्या आकृतियों में दी गई उस श्रृंखला को जारी रखेगी। तो आप आकृतियाँ देख सकते हैं। इसका मैं आपको सीधा राइट आंसर बताऊंगा। आप देख के इसका आंसर दे सकते। सॉरी मैं इसका आंसर लिखना भूल गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 31वां दिशा निर्देश। प्रश्न संख्या 31 और 32 निम्नलिखित जानकारी को ध्यान में से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर इसके नीचे। जानकारी पढ़ लेना आप पहले।
छह दोस्त पुनीत, करण, सोनू, रमेश, टिंकू, उमेश एक क्लब के सदस्य हैं और प्रत्येक अलग अलग खेल फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। टिंकू जो पुनीत और सोनू से लंबा है टेनिस खेलता है, उनमें से सबसे लंबा बास्केटबॉल खेलता है, उनमें से सबसे छोटा व्यक्ति वॉलीबॉल खेलता है। रमेश वॉलीबॉल खेलता है। करण और सोनू न तो वॉलीबॉल और न ही बास्केटबॉल खेलते हैं। लंबाई में क्रम में टिंकू फुटबॉल खेलने वाले करण और पुनीत के बीच में है। तो आंसर देना आपको इसका कूट भाषा से है ये। यदि उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो चौथे स्थान पर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका टिंकू होगा। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को, बाद में आंसर देना। नेक्स्ट आता है आपका पुनीत कौन सा खेल खेलता है? इसका आंसर आएगा आपका डी, या तो ए या बी, क्रिकेट या बैडमिंटन, इनमें से एक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें भी दिशा निर्देश हैं 33 और 34 क्वेश्चन के। 10 छात्र ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। बी और एफ किसी भी किनारे पर नहीं बैठे हैं। जी डी के बाईं ओर बैठा है और एच जे के दाईं ओर बैठा है। ई और ए के बीच 4 व्यक्ति हैं। आई और बी के दाईं ओर हैं और एफ डी के बाईं ओर है। जे ए और डी के बीच में है और जी ई और एफ के बीच में है। एच और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं। दाईं ओर से गिनती करने पर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? इसका आंसर देना आपको। इसको आप यहाँ से ये थोड़ा सा कट कर देना, ये मिस्टेक हो, थोड़ी बहुत मिस्टेक रह जाती है भाई हिंदी में पेपर बनाने में। तो 33वें क्वेश्चन का आपका ए है एच, बी है सी और सी जे, डी या तो एच या सी। तो 33वें क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा डी, या तो एच या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि जी और ए अपना स्थान बदल लेते हैं तो जी का निकटतम पड़ोसी कौन बन जाता है? ए है जे और एच या सी, बी है एच या सी है जे या सी, डी ऑप्शन आपका जे और एच। इनमें से क्या आएगा? इसका आएगा आपका जे और एच या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। दी गई श्रृंखला में एक्स के स्थान पर आना चाहिए 0 0 6 30 84। एक्स के स्थान पर क्या आएगा? ए 124, बी 180, सी 174, डी 228। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन आ गया आपका 35। इसका आएगा आपका 180, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रक में 4 अंकों की संख्या होती है जिसका कोई भी अंक 0 नहीं होता। यदि हम दूसरा या चौथा अंक हटा दें तो परिणामी 3 अंकों की संख्या एक पूर्ण वर्ग होती है। यदि हम पहला अंक हटा दें तो परिणामी 3 अंकों की संख्या एक पैलिंड्रोम होगी। संख्या में कोई भी अंक 2 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता। ट्रंक संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर आएगा आपका 36वां क्वेश्चन आ गया आपका। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका ए 1। 37वें चलते हम। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित वेन आरेख से चयन करें कि दिए गए कथनों में से सच होना किसकी संभावना है। कथन 1 कुछ महासागर नहरें। कथन 2 कोई नदियां झील नहीं हैं। नंबर 3 कुछ महासागर ऐसे हैं जो एक ही समय में नदी, तालाब और नहर हैं। कथन 4 सभी झीलें तालाब हैं। ये डायग्राम देख सकते हो आप। महासागर, नदी, उसके अंदर झील है, तालाब है। महासागर में तालाब भी होता है, नहर भी आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपने ये बताना है। आपका 37वें क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका बी कथन 1 और 2। कथन 1 और 2 आप देख सकते हो, दोनों ये राइट हो जाएंगे आपके। कुछ महासागरीय नहरें हैं और कोई नदियां झील नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें से 2 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। सदस्य पी, क्यू, आर, एस, टी और यू हैं।
परिवार में पिता और पुत्री के दो जोड़े हैं। एस क्याऊ की पत्नी है। आर और क्याऊ भाई बहन हैं। पी टी की पत्नी है। यू एस की बेटी नहीं है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं उनमें आपको सत्य की जानकारी देनी है, कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं। तो पहला है आपका, परिवार के दो पुरुष सदस्य क्याऊ और टी हैं। पी की बहन माँ। टी क्याऊ का चाचा है। टी क्याऊ का भाई बहन भी है। इसका राइट आंसर आपका 38वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। केवल 1 और 2 निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले एक घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंगा गया है। इस घन को 2 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले छोटे घनों में काटा जाता है। प्रत्येक छोटे घन पर अप्रकाशित किनारों को हरे रंग से रंगा गया है। प्रत्येक छोटे घन को अब 1 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले घनों में काटा जाता है। 1 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी ठीक 3 चेहरे हरे रंग के होंगे। इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, 64 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। थोड़ा गला खराब है तो इसलिए थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रखी है। आप पीडीएफ देख सकते हो, आप इसकी पीडीएफ ले लेना मेरे से। 40वें क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं। इसका है ए है आपका 44 त्रिकोण 10 वर्ग। बी है 14 त्रिकोण 16 वर्ग। सी है 24 त्रिकोण 6 वर्ग। डी है 24 त्रिकोण 9 वर्ग। तो आपका राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 44 त्रिकोण और 10 वर्ग। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिशा निर्देश वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा से। 41 से 43। अगले 3 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित MS एक्सेल स्प्रेडशीट पर विचार करें। ध्यान दें कि जनसंख्या कॉलम शहर की लाखों लोगों की आबादी को दर्शाता है। थोड़ा हिंदी में एग्ज़ाम पेपर होने की वजह से ना बोलने में दिक्कत आती है। हिंदी के वर्ड ही ऐसे होते हैं, कुछ नहीं पूरे प्रॉपर नहीं बोले जाते। तो आप ये टेबल देख सकते हो। टेबल के अनुसार आपको राइट आंसर देनी है। मान लीजिए सूत्र IF ब्रैकेट में SB2 माइनस D $1, नेक्स्ट है $A2 कॉलम 0 ब्रैकेट बंद को सेल D2 में दर्ज किया गया है। एक्सेल सेल D2 के लिए किस मान की गणना करेगा। तो आपका राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा A। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि कितने उलझा कर क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ, इसीलिए इस एग्ज़ाम को पूरा नहीं हो पाया। ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ एग्ज़ाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पिछले प्रश्न के सूत्र को D2 में दर्ज करने के बाद मान लीजिए कि हम सेल D2 को कॉपी करते हैं और इसे D2 F9 में पेस्ट करते हैं। सूत्र चिपकाने के बाद D2 F9 श्रेणी में कितने अक्षरों में 0 है। इसका आंसर आएगा आपका 18। डी आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते। पिछले प्रश्न में वर्णित सूत्र को D2 F9 से चिपकाने के बाद सूत्र का मान क्या है। बराबर है COUNTA ब्रैकेट बंद D अनुपात D ब्रैकेट बंद माइनस COUNT ब्रैकेट बंद D अनुपात D। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आपका A0 B3 C4 D5। तो आंसर इसका क्या आएगा 43वें का आंसर होगा आपका बी 3 आ जाएगा इसका आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन है ये सारे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक गोपनीय फाइल को वर्कस्टेशन से हटाने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ए फाइल का नाम बदलें। बी फाइल को संपीड़ित करें और टेप पर बैकअप लें। सी फाइल को कॉपी करके रिसाइकल बिन में पेस्ट करें और रिसाइकल बिन खाली करें। डी फाइल को रिसाइकल बिन में खींचें और रिसाइकल बिन को खाली करें। इसका 44वें का आपका आंसर हो जाएगा डी, फाइल को रिसाइकल बिन में खींचें और रिसाइकल बिन को खाली करें। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 45वां क्वेश्चन आ गया आपका। ITICT के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए स्पैमिंग
व्यापक दर्शकों के लिए अनचाहे विज्ञापन संदेश पोस्ट करना या ईमेल करना है। चैट वार्तालाप में निरर्थक कचरे की लाइनें भेजना स्पैमिंग है। स्पैमिंग एक संदेश पोस्ट करना जिसमें किसी चीज़ का ग्राफिक विवरण अप्रिय होता है। स्पैमिंग एक भरोसेमंद इकाई के रूप में दिखावा करके दुर्भावनापूर्ण कारणों को संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का एक प्रयास है। 45वें का आपका आएगा आंसर आएगा ए। स्पैमिंग व्यापक दर्शकों के लिए अनचाहे विज्ञापन संदेश पोस्ट करना या ईमेल करना है। 46वां क्वेश्चन आता है आपका, ईमेल में बीसीसी का उपयोग क्यों किया जाता है। ए समूह है ईमेल पते का उपयोग करने पर बीएससी प्राप्तकर्ता को सूची के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने की अनुमति देता है। बीसीसी प्रेषक को यह इंगित करने की अनुमति देता है कि ईमेल किसके लिए है यदि एक से अधिक प्राप्तकर्ता हैं। नेक्स्ट है आपका सी, बैक संदेश भेजने वालों को बैक फील्ड में दर्ज प्राप्तकर्ता को अन्य प्राप्तकर्ता से छिपाने की अनुमति देता है। डी, गुप्त प्रतिलिपि प्राप्तकर्ताओं को संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को दृश्यमान होने की अनुमति देता है। 46वें का आपका आंसर आएगा सी, बैक संदेश भेजने वालों को बैक फील्ड में दर्ज प्राप्तकर्ता को अन्य प्राप्तकर्ता से छिपाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट आता है आपका 47वां क्वेश्चन, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं फिर बाद में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संचार प्रौद्योगिकी जोड़ी अतुल्यकालिक संचार का उपयोग करती है। ए फोरम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बी ईमेल और फोरम, सी त्वरित संदेश और फोरम, डी ईमेल और त्वरित संदेश। 47वें का आपका आंसर आएगा बी ईमेल और फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर जैसी सिस्टम के माध्यम से इंटरनेट पर सामग्री के छोटे छोटे टुकड़े पोस्ट करने की एक प्रथा है। द्वितीय सर्च इंजन को वेब ब्राउज़र के नाम से भी जाना जाता है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी एक ना दो। तो 48वें का आपका आंसर आएगा ए केवल एक। एक आएगा ये थोड़ा गलत लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग और डेस्कटॉप प्रकाशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप शब्द संभरित हैं। हिंदी बोली नहीं जाती ज़्यादा, तो इसका संदर्भित करते हैं। तो इसका ए आएगा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बी पेज ओरिएंटेशन, सी पेपर साइज, डी पेज लेआउट। तो 49वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं 50वें क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने का सबसे अच्छा तरीका इसका उपयोग करना है। ए सामान्य दृश्य, बी विशेष दृश्य, सी स्लाइड शो दृश्य, डी स्लाइड शॉर्टर दृश्य। 50वें का इसका आंसर आ जाएगा आपका डी स्लाइड शॉर्टर दृश्य। तो ये आपका एग्ज़ाम हुआ ख़त्म। आपका एग्ज़ाम इतना ही था, 50 क्वेश्चन का था। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे चैनल पे। तो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको टेलीग्राम पे आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी और हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आप वहां से जाके पूरी PDF को डाउनलोड करके आप अपने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अच्छी वीडियो देखने के लिए। यहाँ आपको अपडेट मिलती रहती है हर एक एग्ज़ाम के बारे में। हमारा यूट्यूब चैनल है ये चंडीगढ़ ज्ञान, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शेयर, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना भाई, ताकि किसी और भाई का भला हो सके। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल चंडीगढ़ ज्ञान। हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करना। इस बार आपका एग्ज़ाम टफ नहीं आएगा, एग्ज़ाम आएगा आसानी। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है इस एग्ज़ाम में, तो आप अपनी मेहनत जी जान से करना। और आप सभी को मेरी तरफ से बधाई हो, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए।
थैंक यू सो मच।